तो इस वीडियो को देखने के बाद गाइस हो सकता है कि आपके इंजीनियरिंग में बैकलॉग लगने के जो चांसेस है वो कम हो जाए, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको पुणे यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग का पूरा जो पासिंग का क्राइटेरिया है वो समझाऊंगा। साथ ही में इनसेम एंड एंडसेम में कौन सा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है बैकलॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे एंड आप पहले से ही अवेयर रहो कि कैसे हमें पूरा प्रिपरेशन करना है ताकि हमें कोई भी जो बैकलॉग है वो ना लगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो अगर आप अपना इंजीनियरिंग पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस से कर रहे हो तो आपके लिए गाइस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो गाइस, पुणे यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फिर फोर्थ ईयर में हो, सेम ही आपके लिए जो क्राइटेरिया है वो रहेगा। पुणे यूनिवर्सिटी में है गाइस 30-70 का पैटर्न, जिसमें आपकी एक इनसेम एग्जाम होती है एंड एक एंडसेम एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो या फिर फोर्थ ईयर में हो, उसमें कोई भी अगर आपको सब्जेक्ट हो, जैसे फर्स्ट ईयर में M1 होता है, फिजिक्स होता है या फिर मैकेनिक्स होता है, या फिर सेकेंड ईयर में कंप्यूटर से होंगे तो ग्राफिक्स रहेगा, फोर्थ ईयर में क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, जितने भी आपको सब्जेक्ट्स होंगे हर एक सब्जेक्ट में कुल मिला के आपको 6 यूनिट्स ही आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मैकेनिक्स में 5 यूनिट रहेंगे एंड मैथमेटिक्स में 6 यूनिट रहेंगे। सभी सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर से लेके हर एक सब्जेक्ट में आपको 6 ही यूनिट्स रहेंगे, ठीक है। अब इन 6 यूनिट्स में से जो स्टार्टिंग के 2 यूनिट्स होते हैं, उन 2 यूनिट्स की हमारी जो इन सेमिस्टर एग्जामिनेशन है वो होती है, जो कि होती है गाइस हमारी 30 मार्क्स की। एंड जो बचे हुए 4 यूनिट्स होते हैं आउट ऑफ दिस 6 यूनिट्स, उन 4 यूनिट्स पे हमारी जो एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन है वो होती है। जो 2 यूनिट्स है ये बस इनसेम में आते हैं, ये यूनिट्स आपके एंडसेम एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। बस बचे हुए जो 4 यूनिट्स है उनके ऊपर ही हमारी ये जो एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन है वो होती है। इनसेम 30 मार्क्स की एंड एंडसेम 70 मार्क्स की, ऐसी जो है वो आपकी एग्ज़ाम होती है। इनसेम 1 घंटे की होती है एंड जो एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन है ये 2.5 घंटे मतलब 2 आवर्स 30 मिनट का आपका ये जो एंड सेम का एग्ज़ाम है वो होता है, ठीक है। अब गाइस मैं आपको पासिंग क्राइटेरिया बता देता हूँ। तो पुणे यूनिवर्सिटी का पासिंग क्राइटेरिया है गाइस 40% का, ठीक है। तो मतलब आपके जो 100 मार्क्स के पेपर होता है, एक 30 एंड एक 70, 100 हो गए। 100 में से आपको 40 मार्क्स जो है वो मिलना चाहिए, मतलब 40% आपको मार्क्स जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस आपको जो एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन होती है उसमें एक सेपरेट पासिंग होती है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। 40% तो आपको समझ में आ गया कि 40% मार्क्स मिनिमम आपको जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। अब कैसे मिलेंगे वो भी बता देता हूँ। अब सबसे पहले आपकी इन सेमिस्टर एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन जैसे जनरली आपका एडमिशन हुआ होगा अगस्त या फिर सितंबर में, तो जैसे ही कोर्स स्टार्ट होता है तो 1 महीने के बाद इन सेमिस्टर एग्जामिनेशन का नोटिस आ जाता है, ठीक है। तो इन सेमिस्टर एग्जामिनेशन में कोई भी पासिंग का क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। जैसे इन सेम एग्जामिनेशन 30 मार्क के होता है, जिसमें 2 यूनिट आते हैं, एक यूनिट का वेटेज 15 मार्क्स का, दूसरे यूनिट का वेटेज 15 मार्क्स का, ठीक है। तो 30 मार्क के एग्जामिनेशन में कोई भी पासिंग क्राइटेरिया नहीं होती है, ठीक है। बट इसके जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब कैसे वो भी बताऊँगा। अब देखो, इसमें पासिंग नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 30 में से 0 भी मिला तब भी कोई टेंशन नहीं है, 30 में से 12 मिले तब भी कोई टेंशन नहीं है, 30 में से 30 भी मिले तब भी आपको कोई टेंशन या फिर कोई चिंता हो की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ के जो मार्क्स है वो मैटर करते हैं, कैसे वो मैं आपको आगे बताऊँगा। एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन जो है इसमें पासिंग का क्राइटेरिया होता है, इसमें मिनिमम इतने मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा तभी आप जो है वो पास होगे, ऐसा रहता है। इनसेम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इनसेम में 0 भी स्कोर करोगे एंड एंडसेम में एक नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ स्कोर करोगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। एंडसेम का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो होता है 28 मार्क्स का, ठीक है। आपको 28 मार्क्स या फिर इससे ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा तभी जाके जो है वो आप एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर कर पाओगे। अगर 28 के ऊपर नहीं मिलते हैं, 25 मिलते हैं, 20 मिलते हैं, तो आप सीधा जो है वो उस सब्जेक्ट में जो है वो फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया। इनसेम में कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं होता है, एंडसेम में पासिंग का क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसे आप जो है वो पास होंगे एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये है गाइस सिनेरियोस, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने इन सेमिस्टर एग्जामिनेशन दी। इन सेमिस्टर एग्जामिनेशन में उसे एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में 30 में से 12 मार्क्स मिले, ठीक है। कितने? 30 में से 12 मार्क्स मिले एंड एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन में उसे 70 में से 28 मार्क्स मिले, ठीक है। तो 28 मार्क्स हमारा मिनिमम क्राइटेरिया, इतने या फिर इससे ज़्यादा मिलना चाहिए तभी आप एंड सेम में जो है वो पास होगे, ठीक है। तो ये 28 मार्क्स हो गए एंड इन सेम के हमारे 12 मार्क्स हो गए। अगर दोनों के ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है हमारा 40, ठीक है। तो एंड पासिंग क्राइटेरिया कितना है कि 40%, मतलब 100 मार्क्स में से हमें 40 मार्क्स जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपकी है कि इन सेम में 12 मार्क्स मिले एंड एंड सेम में 28 मार्क्स मिले तो आप उस इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जो है वो पास हो जाओगे, ठीक है। सेकेंड क्राइटेरिया की बात करते हैं।
सपोज आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको इन सेमिस्टर में एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 0 मार्क्स मिल गए, ठीक है, आपने पेपर ही नहीं दिया या फिर आपकी तबीयत ख़राब थी, ऐसा कुछ, या फिर आपको कुछ आता ही नहीं था तो आपको 0 मार्क्स मिल गए। तो इस कंडीशन में भी गाइज आप जो है वो उस सब्जेक्ट में पास हो सकते हो। कैसे? उस कंडीशन में आपको जो है वो एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन में 40 मार्क्स या फिर इससे ज़्यादा मिनिमम 40 मार्क्स जो है वो आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है वो पास हो जाओगे। जी हाँ, एंड सेम में 0 स्कोर करने के बाद अगर आप एंड सेम में 40 या फिर उसके ऊपर स्कोर करते हो तब भी आप जो है वो पास हो जाओगे, ठीक है। इसमें फिर आपको 40 स्कोर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप फिर 29 स्कोर करते हो या फिर 28 के ऊपर स्कोर करते हो तब आप पास नहीं होंगे, ठीक है, बिकॉज एंड सेम में 0 रहेगा, ठीक है। तो एंड सेम में आपको 40 या फिर उसके ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके जो टोटल है वो आपका 100 में से 40 या फिर उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा सिनेरियो। अब बात करते हैं गाइस हमारे तीसरे सिनेरियो के बारे में। सपोज अगर आपने इन सेमिस्टर एग्जामिनेशन में 30 मार्क्स स्कोर किए, ठीक है, 30 में से 30, एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन में 25 मार्क्स स्कोर किए, तो टोटल कितना बनेगा? 55, 30 प्लस 25, 55। तो इस कंडीशन में पास हो गया या फिर फेल? तो इस कंडीशन में आप जो है वो फेल कहलाओगे। क्यों? क्योंकि इन सेम में कोई क्राइटेरिया नहीं है, एंड सेम में पासिंग का क्राइटेरिया है। आपको 28 या फिर उसके ऊपर जो है वो स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप जो है वो पास होगे। इन सेम में 30 में से 30 भी करोगे एंड यहाँ पे 70 में से 25 करोगे तो पास नहीं होगे। यहाँ पे आपको 28 या फिर इसके ऊपर जो है वो स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो गाइस, इन सेम जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इन सेम को बहुत लाइट ले लेते हैं, जिसके वजह से आपके जो बैक लगने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब क्यों ऐसा है, क्या इसके पीछे रीज़न है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो गाइस, होता क्या है कि जब आप इन सेमिस्टर एग्जामिनेशन देते हो, हमेशा ट्राई करना कि इन सेमिस्टर एग्जामिनेशन में आप 12 मार्क्स या फिर इसके ऊपर मार्क्स जो है वो स्कोर करो। हमेशा ट्राई करना 12 के ऊपर तो जो है वो मिलना ही चाहिए। अगर आपको यहाँ पे 12 के ऊपर मिल जाता है तो फिर एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन में आपको जो है वो बस 28 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, तो आप इजीली जो है वो पास हो जाओगे। अगर आप इन सेमिस्टर एग्जामिनेशन में 30 में से बस 10 मार्क्स स्कोर करते हो तो फिर आपको एंड सेमिस्टर में 30 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आपका 10 प्लस 30 40 होगा, ठीक है। मिनिमम जो है वो इन सेमिस्टर एग्जामिनेशन से आपके 12 मार्क्स जो है वो लिए जाते हैं एंड बाकी 28 मार्क्स या फिर उसके ऊपर जो है वो एंड सेम में स्कोर करना पड़ता है, ठीक है। 12 के ऊपर जितने भी आप इन सेमिस्टर में स्कोर करोगे वो आपका एडिशनल रहेगा, उससे आपका जो पॉइंटर है वो अच्छा होगा, बट जो मिनिमम है वो 28 आपको एंड सेम में स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके ऊपर करते हो तो अच्छा ही है, बट इन सेम में 12 अगर स्कोर करते हो तो यहाँ पे मिनिमम 28 करना पड़ेगा। 12 से कम अगर यहाँ पे आप 10 करते हो इन सेम में तो यहाँ पे फिर आपको एक्स्ट्रा जो मार्क्स है, जैसे 10 है तो 10 प्लस 40 के लिए 10 और 30 लगेगा, ठीक है, तभी हमारा 40 का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, हमेशा ट्राई करना कि इन सेमिस्टर एग्जामिनेशन में हमें जो है वो 12 या फिर इसके ऊपर के जो मार्क्स है वो स्कोर करना है, तभी जाके आपको एंड सेम में 28 जो है वो आपका मिनिमम पासिंग रहेगा। नहीं तो अगर आप इन सेम में 5 मार्क्स स्कोर करोगे तो फिर एंड सेम का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे आपको 35 स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इन सेम का फ़ायदा है कि अगर 12 से ऊपर अगर आप स्कोर करते हो तो फिर आपको एंड सेम में जो है वो बस 28 ही जो है वो स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप 12 से नीचे स्कोर करते हो तो जितना 12 से नीचे आपने स्कोर किया वो गैप जो है वो आपको एंड सेम में जो है वो फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। एक अच्छा है कि इन सेम में 0 भी मिल जाते तो एंड सेम में 40 या फिर उसके ऊपर स्कोर करोगे तो फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि 70 में से बस 10 यहाँ पे किए एंड यहाँ पे 30 कर लिए तो आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। एंड सेम का क्राइटेरिया इन सेम का नहीं है, ध्यान से सुनो, तभी आपको जो है वो पास होगे, नहीं तो पास नहीं होगे, ठीक है। अब और एक चीज़ है कि इन सेम आप जो है वो बस एक ही बार दे सकते हो एक सेमिस्टर में, फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपको देने का मौका मिलेगा। इसलिए जब भी इन सेमिस्टर एग्जामिनेशन होगी ज़्यादा उसकी पढ़ाई करना। अगर बैकलॉग लग भी जाता है तो अगर आपको 12 के ऊपर रहेगा तो बैकलॉग की जब आप एग्ज़ाम दोगे तब आपको एंड सेम में बस जो है वो 28 मार्क्स ही स्कोर करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर भी डिटेल में आपको चीज़ें बता देता हूँ। सपोज़ आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हो, आपने इन सेमिस्टर में जो है वो 10 मार्क्स स्कोर किए एंड एंड सेमिस्टर में जो है वो 20 मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि आप जो है वो फेल हो गए, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है वो मिनिमम कितना स्कोर करना था 30 या फिर उसके ऊपर, तभी आपका जो है वो 40 बनता, बट आप यहाँ पे जो है वो फेल हो गए, ठीक है। अब जब आप फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम में जब आप जाओगे तब आपको बैकलॉग का फॉर्म भरना पड़ेगा। सपोज़ आपका M1 में बैकलॉग लग गया, ठीक है, तो आपको M1 में इतने इतने मार्क्स थे, तो सेकंड सेम में जब आप जाओगे तो सेकंड सेम में आपको इन सेम देने का जो मौका है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तब आपको इन सेम देने नहीं दी जाएगी, डायरेक्ट आपको एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन जो है M1 की वो देना पड़ेगा।
तो अब इस कंडीशन में स्टूडेंट ने क्या किया कि इन सेम में बस 10 ही मार्क जो है वो स्कोर किए थे। तो ये 10 मार्क जो है वो सेकंड सेमेस्टर में भी जो है वो कैरी फॉरवर्ड होंगे एंड आपको एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अब 30 मार्क जो है वो स्कोर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आपने 12 नहीं किए, आपने 12 से कम किए, तो जितने भी कम किए वो 28 प्लस जितना भी आपने कम इन सेमेस्टर में स्कोर किया होगा, तो 12 प्लस यहाँ पे 10 ही किया था तो 2 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको पासिंग जो है वो आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। सपोज करते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका M1 का जो सब्जेक्ट है वो नहीं निकला, तो फिर आप जो है वो सेकेंड ईयर में जाओगे, सेकेंड ईयर के थर्ड सेम में फिर से बैकलॉग की एग्ज़ाम होगी, तो उस टाइम आपको जो है वो इनसेम देने का जो चांस है वो मिलेगा, ठीक है। इस टाइम आपको कॉलेज को कांटेक्ट करके बताना पड़ेगा कि मुझे इन सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशन है वो देनी है, तो उस टाइम आपको इनसेम देने का जो मौका है वो मिलेगा। अगर आप नहीं देना चाहते उस टाइम भी इनसेम, तो ये वाले जो 10 मार्क है वही कैरी फॉरवर्ड होंगे। अगर आपको देना है इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन तो आप सेकेंड ईयर के थर्ड सेम में जो है वो दे पाओगे एंड एंड सेम एग्जामिनेशन भी जो है वो यहाँ पे आपको और एक बार दी जाएगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि फर्स्ट सेम में जो इन सेम एग्ज़ाम आप देंगे तो ट्राई करना 12 या फिर उसके ऊपर स्कोर करो, ताकि अगर बैकलॉग भी लगता है तो बैकलॉग एग्ज़ाम में आपको मिनिमम जो है वो 28 ही मार्क्स स्कोर करना पड़े, ताकि ईजिली आपका जो सब्जेक्ट है वो निकल पाए। अगर आप फर्स्ट सेम में इन सेम में 0 मार्क्स करते हो एंड एंड सेम में 20 मार्क्स स्कोर करते हो, आपका बैकलॉग लग जाता है एंड यही जो 0 मार्क्स है वो सेकंड सेम में भी कैरी आउट होंगे एंड फिर वो बैकलॉग का सब्जेक्ट निकालने के लिए आपको 70 में से 40 मार्क जो है वो स्कोर करना पड़ेगा, जो कि डिफ़िकल्ट है एंड अच्छे से अच्छे स्टूडेंट भी जो है वो इस कंडीशन में लैग कर देते हैं एंड उनके और बैकलॉग जो है वो लगते हैं एंड फिर आगे जाके जो है वो आपका ईयर डाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, बस एक ही चीज़ समझना या फिर कुछ नहीं समझ में आया, एक चीज़ ध्यान में रखो कि इन सेम में मेन टारगेट रहना चाहिए कि फर्स्ट इन सेम के फर्स्ट जो भी एग्ज़ाम होगी सभी सब्जेक्ट्स में 12 के ऊपर अपने को मार्क्स मिलना चाहिए, ताकि अपना मिनिमम एंड सेम का जो पासिंग है वो 28 रहे एंड हमारी बैकलॉग लगने के जो चांसेस है वो कम रहे। अगर गलती से बैकलॉग लग भी जाता है तो बैकलॉग के एग्ज़ाम में 28 मार्क स्कोर करना जो है वो ईजी है एज़ कम्पेयर टू 30, 35, 40 मार्क्स स्कोर करना, ठीक है। तो इससे गाइज अगर आप अच्छे से स्ट्रैटेजी करोगे, 2 ही यूनिट होते हैं इन सेम में, ईजिली मैंने 20 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, पूरी प्लेलिस्ट है पुणे यूनिवर्सिटी की, जाके देखो। स्ट्रैटेजी है, पेपर पैटर्न है, पेपर्स है, कैसे देख सकते हो, सारी चीज़ें डाल के रखी है, देख लो, आपको चीज़ें समझ में आएगी। एंड बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि 12 के ऊपर स्कोर करो, आपके बैकलॉग लगने के चांसेस भी कम हो जाएंगे एंड लगता भी है तो बैकलॉग के एग्जाम देने के टाइम ईजिली जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको सारी जो चीज़ें वो समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड जो प्लेलिस्ट है वो भी देख लेना, उसमें आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो इससे रिलेटेड मिल जाएगी, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते गए जैसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।